डैड बनने वाले हैं। ये कौन है बेटा? इनकी बेटी है नौशीन। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे और रूह को अपनी जवार रहमत में जगा दे। आमीन। आप जाकर घर का इंतजाम करेंगे ना? बहुत जल्द करूंगा, बस तुम अपना और अम्मी का ख्याल रखना। क्या आपकी? अच्छा, अब तू बच्चे कहाँ जाएगी? मैंने जॉब छोड़ दी है, तुम फिक्र मत करो, मुझे एक नई जॉब मिल गई है। लेकिन हाँ, मुझे 1 वीक के लिए दुबई जाना होगा ट्रेनिंग पर। यस, पैकिंग पूरी हो गई? जी हाँ। कुछ छोड़ा भी है या हनीमून पर सब ले जाने का इरादा है? ओह यस, हनीमून पे सब कुछ लेके जा रही हूँ। अच्छा सुने, मैं ये सोच रही थी कि जब हम हनीमून से वापस आ जाएंगे तो हम लाहौर चलेंगे। लाहौर क्यों? भाई देखे ना, हम लाहौर जाएंगे और आपकी मम्मी को हमेशा के लिए यहाँ पे कराची ले आएंगे। कैसा? हाँ वैसे आइडिया तो बुरा नहीं है, लेकिन नौशीन। नो दानियाल, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अगर आप ऐसी बात को यूं ही टालते रहे तो मौका कभी भी नहीं मिलेगा। यू जस्ट डोंट वरी, आप परेशान मत हो। आपकी मम्मी को मैं हैंडल करूंगी, मैं उन्हें कन्विंस करूंगी कि वो यहाँ हमेशा के लिए आ जाए। दानियाल, आप जानते नहीं हैं, मैंने वाकई आपकी अम्मी की आंखों में बहुत प्यार देखा है, सच्चा प्यार। मुझे तो ऐसा लगा जैसे वो मुझे बहुत दिल से प्यार करती हो। मेरी अम्मी है ही ऐसी, बिल्कुल साफ दिल की है, इसलिए तो मैं उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता। एक्चुअली उनकी कंडीशन ऐसी है नहीं ना। वेल, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा, परेशान मत होना। फिलहाल तो हम हनीमून पे जा रहे हैं ना, ठीक है, हम वापस आके भी हो जाएंगे। अच्छा चले ठीक है। अरे पैकिंग हो रही है? आंटी प्लीज बैठिए। नहीं नहीं, मैं बैठने बिल्कुल नहीं आई। मैं ये पूछने आई थी तुम लोगों की फ्लाइट कब है? फ्लाइट हमारी रात की है। किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना मुझे। श्योर। थैंक यू। यार कभी आपको नहीं है, आप इस तरह नहीं करो। हम गलती आपकी, आप हटाओ इस तरह। आपकी आप इस हमारे साथ गलती पर आपको आदमी समझ के मार लो। चलो यहाँ से, गलती पर है ये, गलती पर है। चलाने खुद को नहीं आती। अरे चलो चलो निकलो, देख लूंगा तुम लोगों को। अरे अभी देखो, चलो और देखो अपने नाक में ढेर बनने वाले। क्या हुआ भाई, चोट वोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं ठीक हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग नहीं आते तो पता नहीं ये लोग मेरा क्या कर देते। अरे मार कुटाई तो हम लोग भी करते हैं, लेकिन किसी के साथ नाजायज नहीं होने देते। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा सुनो, ये काम करो, ये रख लो, मेरी तरफ से तोहफा समझ के रख लो। पैसे का रूप झाड़ रहे हो? नहीं, तुम जैसे इंसान की कदर करना। अच्छा, लाहौर इतना बड़ा शहर है, कहाँ आयशा को ढूंढेगा तू? अरे अम्मा, हल्का ले लिया तुमने अपने बेटे को। अम्मी, अम्मी उठे ना अम्मी। क्यों मिली ये सजा? और हाँ, ये मेरा कार्ड, कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े मुझे याद करना, मैं मायूस नहीं करूँगा। और थैंक यू वंस अगेन। क्या हो रहा है प्यारे? अबे ये किससे छीन लिया मोबाइल? बड़ा ही कीमती मालूम हो रहा है। अल्लाह की जमीन से पड़ा मिला है, अपना ही समझ। अच्छा इसको बंद क्यों करा भाई?
यार चल के इसको बेचते हैं, कुछ पैसे बन जाएंगे, फिर लाहौर की गाड़ी पकड़ेंगे। क्या बात है यार, चल मेरे एक दोस्त है उसके पास चलते हैं, वो ये सारे चोरी के मोबाइल खरीदता है। चल आजा, रक्षा पकड़ते हैं। आजा। आयशा, आयशा, अम्मी, अम्मी, अम्मी आंखें खोले ना, अम्मी, अम्मी उठे ना, अम्मी। तू पागल हो गया? लाहौर इतना बड़ा शहर है, कहाँ आयशा को ढूंढेगा तू? अरे अम्मा, हल्का ले लिया तुमने अपने बेटे को। ये देखो, ये क्या? एहसान मामू का लाहौर का एड्रेस। आयशा एहसान मामू के साथ ही लाहौर गई है। तुझे ये कहाँ से मिला? मिला? अरे को ढूंढा है मैंने। जब आशिकी सच्ची हो ना तो रास्ते निकल ही आते हैं। मगर बेटा। अरे अब ये अगर मगर छोड़ो, बस अपने बेटे को खुशी खुशी रुखसत करो। हाँ, कहाँ पहुंचा? ओ भाई अपनी छोड़, मेरी बात सुन। आज शाम को हम लोग लाहौर जा रहे हैं, तू बस फटाफट कैंट स्टेशन पहुंच जा। यार 2-4 जोड़े रख लेना, हम कौन सा वहां शिफ्ट हो रहे हैं। तुझे जो कहा है वो सुन बस। चल ठीक है, ओके। देख मुनीर, तू अच्छा नहीं कर रहा है। अभी तो बेटा तू जेल से रहा होके आया। अम्मा तुम जानती हो, डरने वालों में से नहीं हूँ। मुनीर, मुनीर मेरा बेटा मत जा, माँ को क्यों परेशान कर रहा है? हाँ तुम परेशान क्यों होती हो? तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा बेटा आयशा को लेके ही घर आएगा। चलो अब हटो, देर हो रही है। मुनीर, अरे हटो भाई। मुनीर रुक जा, रुक जा। एक्सक्यूज मी। जी डॉक्टर साहब, अम्मी की तबीयत कैसी है अब? उनकी तबीयत ठीक नहीं है। जो भी रिश्तेदार और अजीज हैं आप उन्हें इत्तला कर दीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं? देखिए, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, आप बस दुआ करें, मैं यही कह सकता हूँ। एक्सक्यूज मी। आपको क्या हुआ? आप क्या ढूंढ रहे हैं? मोबाइल नहीं मिल रहा मेरा। यहीं कहीं होगा। हर जगह तो देख लिया मैंने। आपने गाड़ी में देखा? नौशीन, मैं गाड़ी में भी देख चुका हूँ, नहीं है वहां। अच्छा, तो फिर कहाँ गया? मुझे क्या पता। अच्छा दानियल, बहुत देर हो रही, प्लीज जल्दी करें। अच्छा मैं चाबी ले लूं। ओके। चलो। दानियाल का नंबर बन जा रहा है। समीर, दानियाल से कांटेक्ट करना बहुत जरूरी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा उन्होंने अपना सेल पावर्ड ऑफ क्यों किया। भाभी, दानियाल ने आपको कोई और नंबर दिया हो, या ऑफिस का, या कोई ईमेल एड्रेस? कभी जरूरत ही नहीं पड़ी समीर। वैसे भी उन्होंने पुराना ऑफिस छोड़ के नई कंपनी ज्वाइन की। तो उस कंपनी का नाम तो बताया होगा आपको? नहीं। बताना चाहिए था।
अब देखिए ना खालदा आंटी की तबीयत कितनी सख्त खराब है और उसका नंबर बन जा रहा है। एनीवेज मैं दानियाल के पुराने आईडी पे उसको मेल करता हूँ, शायद कि वो देख के कांटेक्ट कर ले। हाँ प्लीज जल्दी करें। बेटा सब तैयारी हो गई तुम्हारी? जी आंटी तैयारी तो हो गई, बस मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है और फ्लाइट का टाइम भी हो रहा है। मिल जाएगा बेटा, नौशी का फोन है ना, क्यों परेशान हो रहे हो? सर वो तो है, लेकिन मेरे उस फोन में सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, अम्मी का नंबर भी उसी मोबाइल में है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अम्मी से कैसे कांटेक्ट करूं। तो अम्मी का नंबर तुम्हें याद नहीं है? आंटी मुझे तो नौशीन का नंबर भी नहीं याद। एक मिनट मैं तुम्हारे सेल पे कॉल करता हूँ, अभी मिल जाएगा बेटा। तुम्हारा सेल तो ऑफ आ रहा है, कहीं गिर तो नहीं गया? हाँ। ओह नो। मैं वापस आ रहा था तो मेरी गाड़ी के आगे एक बाइक वाला आ गया था, बस उसको देखने के लिए मैं इतनी जल्दी में उतरा, मोबाइल वहीं गिर गया मेरा। कोई बात नहीं बेटा, मिल जाएगा। अभी तुम लोग लेट हो रहे हो, वैसे भी कराची का ट्रैफिक आना बहुत होता है, तुम लोगों को निकलना चाहिए। जाओ बेटा जाओ। सही कह रहे हैं इब्राहिम। ठीक है, मैं जरा नौशीन को देख लूं। डॉक्टर साहब, I'm sorry, she's no more. अम्मी उठे ना अम्मी, मेरी अम्मी को क्या हो गया? अम्मी आप ऐसे नहीं जा सकती। अम्मी उठे ना अम्मी, मुझे जवाब दे अम्मी। आपके सिवा मेरा कोई भी है दुनिया में। अम्मी आप नहीं जा सकते। अम्मी उठे ना अम्मी। मेरी अम्मी को उठाओ ना समीर। हाँ नौशी बेटा, खैरियत से पहुंच गई? अच्छा, कैसा लगा होटल तुम्हें? वेरी गुड। चलो बेटा अपना बहुत ख्याल रखना। खुदा हाफिज। पहुंच गया ना? हाँ माशाल्लाह, होटल भी पहुंच गई। कह रही थी बहुत खूबसूरत होटल है। गुड। अबे मिल गया। CF2 आए।
एहसान साहब का घर यही है? वो तो अमेरिका चले गए। अमेरिका चले गए? हाँ, पहले यहीं रहते थे, लेकिन अब तो अमेरिका में रहते हैं। क्यों भाई, खैरियत? अच्छा ठीक है भाई। मुनीर, क्या है? अब क्या उसके पीछे अमेरिका जाएगा यार? यार मुझे नहीं लगता कि वो अमेरिका जा सकती है। अच्छा, क्यों नहीं जा सकती यार? वैसे तू भी ना बुद्धू है यार। तूने अभी सिर्फ एहसान का पूछा, तो यार उसके घर वालों का, रिश्तेदारों का, आस पड़ोस वालों का पता करता। यार कोई ना कोई तो जानने वाला होगा यहाँ। वैसे एहसान भी ना कोई पागल आदमी नहीं था भाई, कुछ सोच के यहाँ पर आया होगा। बिल्कुल सही कह रहा है, चल पूछते हैं। देखिए जी, माजरत के साथ हम लोग कराची से आए हैं, इसलिए आपको बार बार तकलीफ दे रहे हैं। वो एहसान साहब के साथ उनकी बहन और भतीजी भी रहती थी, कुछ बता सकते हैं कहाँ है वो? हाँ, बहन भांजी रहती तो थी, उसकी तो शादी हो गई। शादी हो? हाँ, शादी हो गई है, और वो समनाबाद में अल्लाह वाली मस्जिद की दूसरी गली में रहती है। बस भाई मुझे इतना ही एड्रेस पता है। वैसे बहुत अफसोस की बात है, आज तीसरा दिन है और दानियाल का कोई अता पता नहीं है। आयशा जी, कोई मिलने आया? ताई अम्मी की मौत का सुन के बहुत अफसोस हुआ। क्यों मिली ये सजा, ये सजा। समीर, दानियाल से कोई कांटेक्ट हुआ? नहीं भाभी, बहुत कोशिश की है लेकिन उससे राब्ता नहीं हो पा रहा। आपने उसके नंबर पे कॉल की? हम आंटी सुबह से ट्राई कर रहे हो लेकिन उसका नंबर बन जा रहा है। भाभी अब एक काम तो कीजिए, आप प्लीज ऊपर चेक कर लीजिए डॉक्यूमेंट में, शायद कोई नंबर या कोई एड्रेस लिखा हो, प्लीज। हाँ बेटा, तुम जाके देखो। देखो मुझे तो इस बच्ची का दुख देखा नहीं जा रहा। खुदा किसी को इस तरह तन्हा और मजबूर ना करे। के पेपर्स देखा ना बाप, कुछ भी नहीं है। कहाँ गया? भाभी कोई नंबर मिला आपको? नहीं। आंटी मस्जिद में भी लोग दानियाल के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ तो बेटा, लोग तो बातें करेंगे ना। माँ की जनाजे में बेटा नहीं आया। खैर मैंने सबको बता दिया कि दानियाल मुल्क से बाहर है, इसलिए उससे राब्ता नहीं हो पा रहा। वैसे बहुत अफसोस की बात है, आज तीसरा दिन है और दानियाल का कोई अता पता नहीं है। अरे भाई साहब। जी जनाब। आप इसी इलाके में रहते हो? जी इसी इलाके में रहता हूँ। ये फिर एड्रेस देख के बता दोगे कहाँ पे है? मेरे रिश्तेदार का घर है। ये आप ऐसा करें, मस्जिद के पीछे चले जाए। अच्छा, घूम कर मस्जिद के पीछे चले, बिल्कुल मस्जिद के पीछे आ जाए। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आयशा बाजी, कोई मिलने आया है? देखती हूँ।
आती मैं आती हूँ। ताई अम्मी की मौत का सुन के बहुत अफसोस हुआ। अभी मैं अम्मी की मौत के सदमे से पूरी तरह निकल भी नहीं पाई थी। हज के हादसे के दौरान मेरा इंतकाल हो गया और फिर वो सास थी तुम्हारी? हाँ। चाचा और चाची कैसे है मुनीर? ठीक ही हैं। उन्हें क्या होना है? तुम्हारा शौहर कहाँ है? वो लाहौर में नहीं। अबे क्या कह रही हो? माँ मर गई है और बेटा ही नहीं है? ऑफिस के काम से वो मुल्क से बाहर गए। हाँ तो उसे बताया नहीं कि उसकी माँ का इंतकाल हो गया है? मेरे पास उनका नंबर नहीं है कि इत्ला दे सके। वाह भाई वाह, पहली बार सुना। माँ मर गई और बेटे का कोई अता पता नहीं। अच्छा खैर, वो कुछ खाने का बंदोबस्त हो जाएगा। मैं और मेरा दोस्त भूखे हैं। हम भिजवाती। बस बेटा सब्र करो, अल्लाह की मर्जी के आगे भला किसी का बस चल सकता है। अच्छा तुम ये बताओ कि धानियाल से कोई राब्ता हुआ? नहीं। तुम्हारा कोई यहाँ रिश्तेदार है? मेरा मतलब है अकेली कैसे रहोगी? जब अल्लाह ताला ने नसीब में अकेले रहना लिखा है तो उसकी जात ही सब्र दे देगी। रह लूंगी। जब तक दानियाल वापस नहीं आ जाता तो मेरे साथ घर चलो। नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ यहाँ। कहाँ ठीक हो? तुम्हारी सूरत देख देख कर मेरा दिल बोझल हो रहा है। खुदा किसी को ऐसा वक्त ना दिखाए। आप प्लीज दुआ करें कि दानियाल मुझसे कांटेक्ट कर ले। मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। हाँ बेटा, इंशाल्लाह जरूर कांटेक्ट करेगा। अच्छा तो ये था कि तुम मेरे साथ घर चलती। नहीं आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा चलो, मैं कौन सा दूर हूँ, अगर कोई काम हो तो मुझे जरूर बताना। जी बेहतर। अच्छा बेटा मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना, ठीक है? खुदा हाफिज। अब रोना मत। आपने नौशी को कॉल की? हाँ, दोनों शॉपिंग कर रहे थे। अच्छा। और अभी आपके लिए ज्वेलरी पसंद कर रही थी। दानियाल की अम्मी की तबीयत अब कैसी है? उनके बारे में कुछ पता चला? नहीं, दानियाल आके खुद कांटेक्ट कर लेगा। नौशी कह रही थी कि वापस आने के बाद वो दानियाल की अम्मी को कराची ले आएंगे। लाना भी चाहिए, अब वो अकेली रह गई हैं, उनका है ही कौन? इब्राहिम, वो मैं सोच रही थी कि कहीं दानियाल की अम्मी नौशी को एक्सेप्ट करने से इनकार ना कर दे। नहीं, मेरा ख्याल ऐसा नहीं होगा। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। अब इन हालात में वो उन्हें अकेला तो नहीं छोड़ेगा ना? आप परेशान ना हो, नौशी और दानियाल उन्हें कन्विंस कर लेंगे। कुछ खाने को मिल जाएगा? हाँ हाँ, मैं भी देखती। आंसुओं में ढली जिंदगी, कतरा कतरा जली जिंदगी। साथ ही रहेंगे ना, अकेले तो नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूँ? फिर मैं गुड लक। बेखबर चलती है उधर, जिस तरफ ले चली जिंदगी। चाहतों का सफर है ये किस मोड़ पर, रंग से है जहाँ
माँ है, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ, तुम अपने आप को अकेला मत समझो। जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो बस एक कॉल कर देना, हम हाजिर हो जाएंगे। बिल्कुल, बल्कि मैं तो इसे कह रही हूँ हमारे साथ हमारे घर चलो। क्या अकेले रहकर क्या करोगे? दादी आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे किसी भी चीज की जरूरत हुई या कोई प्रॉब्लम हुई तो आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी। बिल्कुल बेटा, जरूर शेयर करना हमसे। अच्छा अब इजाजत दो क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है, शाम को मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखना। अच्छा। आप कौन? कदर रूम है आयशा का। बैठो बैठो, आइए। तुम मेरे साथ कराची जा रही हो, बस जब मैं आऊं ना तो तुम मुझे तैयार मिलो, समझी? कोई सोच भी नहीं सकता था कि तुम पे ऐसा वक्त भी आ सकता। तुम फिक्र मत करो बेटा, अल्लाह सब ठीक कर देगा। ये शरीफों का मोहल्ला है, समझे? अगर आइंदा तुमने किसी किस्म की बदमाशी की ना तो मैं पुलिस को इत्तला कर दूंगा। क्यों मिली ये सजा, मिली ये सजा। क्यों आए हो तुम यहाँ? वैसे भी क्या बेरुखी, सगा चचा जाद हूं तुम्हारा, मिलने आया हूं तुमसे। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, फिर क्यों आए? कमाल करती हो, मैं भला तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। अरे चला जाऊंगा भाई, पहले ये तो बताओ तुम्हारा वो लापरवाह शौहर किधर है? तुम्हें क्या लेना देना मेरे शौहर से? अरे जो आदमी अपनी माँ की मैयत पे ना हो वो एक अच्छा शौहर हो ही नहीं सकता। वो मुल्क से बाहर गए। बड़ी मालूमात है तुम्हारे पास। वैसे ये बताओ अब क्या करोगी तुम? मेरा ख्याल है तुम्हें कराची चलना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस बात का फैसला मैं खुद करूंगी। तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे। तुम मेरी मंगेतर हो। मैं दानियाल की बीवी। अरे मैं नहीं मानता इस शादी को। तुम होते कौन है मानने या ना मानने वाले? आयशा, मुनीर बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे सुकून से जीने दो। मैं आराम से समझा रहा हूँ, मेरी बात मान लो, वरना क्या कर लोगे तुम? वरना कराची तो मैं तुम्हें ले ही जाऊंगा, और जब तुम्हारे पीछे तुम्हारा शौहर आएगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। मैं तुमसे शादी कर लूंगा। मैं तुमसे सिर्फ ये कहने के लिए आया हूँ कि मैंने कल रात की टिकटें करवा दी हैं। माँ जो भी सामान है तुम वो पैक कर लेना, तुम मेरे साथ कराची जा रही हो बस। जब मैं आऊं ना तो तुम मुझे तैयार मिलो, समझी? किस तरह जागती कि ये तकदीर ही सो चुकी, क्या हुई थी खता, क्यों मिले सजा, वक्त क्यों हो गया बेरहम। जब तुझे पता है यहाँ इतनी सर्दी है तो गर्म कपड़े क्यों नहीं लाया? अबे लाया था यार, वहाँ होटल में सारे गर्म कपड़े। कहाँ पे जा रहा है? सर्दी तो तुम्हें भी लग रही होगी भाई। अच्छा एक काम करते हैं, चाय पीते आजा। जी आयशा भाभी। समीर, भाभी सब खैरियत तो है ना? समीर मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे आप ठीक तो है ना? तुम घर आ सकते हो प्लीज? जी बिल्कुल, मैं आपकी तरफ आता हूँ, आप परेशान मत होइएगा। ओके? यार तूने धमकी देके ठीक नहीं किया भाई।
अब तू डर रहा है? हाँ। अबे डरने की बात नहीं है लाले, ये पराया शहर है, अगर पुलिस को पता लग गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अबे यार पुलिस तक बात पहुंचेगी नहीं। आयशा मुझे अच्छी तरह से जानती है, उनका पक्का हूं मैं, तो यहाँ से लिए बगैर नहीं जाऊंगा। अच्छा ये बता, उसके शौहर का क्या होगा? यार मुझे तो लगता है उसके शौहर ने उसको छोड़ दिया है। और अगर वो कराची में कहीं से आ गया तो क्या साले को मार के वहीं दफन कर दूंगा। ये हुई ना बात, ताली तो मार ले प्याले यार। अच्छा ये बता, उसको कराची में रखेगा कहाँ? तो मेरा घर ही उसका घर है। और तेरे माँ बाप? तो उनकी सुनता कौन है? ये तो है। अच्छा लाले, अब चाय पी ले। भाभी आप फिक्र मत कीजिए, मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। नहीं समीर, मोहल्ले वालों को पता चला तो खामखा तमाशा बनेगा, हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। लेकिन भाभी इस तरह तो उसका हौसला और बढ़ जाएगा। मुझे तो इस बात की टेंशन हो रही है, जब दानियाल को तमाम मामला पता चलेंगे पता नहीं वो क्या कहेंगे। अरे आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, दानियाल को मैं समझाता हूँ। तुम प्लीज मेरे कराची के बाय एयर टिकट करा दो, मैं कराची जा रही हूँ। आप कराची जाएंगी? वहाँ कौन है आपका? वो मेरा शहर है समीर, मैं तमाम इलाकों से वाकिफ हूँ, और फिर वो होटल, वहाँ का रिसेप्शनिस्ट भी मुझे जानता है। क्या पता उसे मालूम हो कि दानियाल ने कौन सी कंपनी ज्वाइन की है। लेकिन भाभी मेरी माने तो आप यहीं पर रुक जाए, रियाज अंकल घर शिफ्ट हो जाए, वहाँ पे आपका कजन आपको तंग नहीं करेगा। मैं खामखा किसी को मुसीबत में नहीं डालना चाहती समीर, तुम नहीं जानते, नीर बहुत खतरनाक आदमी है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन भाभी खतरनाक मुजरिम के लिए पुलिस है ना। मैं मजबूर हूँ, मैं पुलिस में कंप्लेन नहीं करूंगी। भाभी कैसी मजबूरी? मैं मोहल्ले वालों को एतमाद में लेकर पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ, आगे पुलिस जाने और वो जाने। भाभी प्लीज मेरी बात को समझे आप। तुम प्लीज मेरी सीट्स करवा दो। भाभी एक बार फिर सोच लें, अगर दानियाल आपकी गैर मौजूदगी में आया तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा? तब की तब देखी जाएगी समीर, फिलहाल मुझे दानियाल को खुद ढूंढना होगा। ठीक है, मैं आपकी सीट्स करवा दूंगा। हाँ, जो भी सीट मिले प्लीज करवा देना। चलिए। देखो आयशा, तुम हमारी बेटियों की तरह हो, जैसे शाहिना वैसी तुम। ऐसा करो, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, हम सब कुछ खुद देख लेंगे। हाँ बेटा, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। अव्वल तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि तुम कहाँ हो, और अगर वो मालूम करता हुआ आ भी गया तब मैं देख लूंगा उसे। नहीं अंकल, मैं अपनी वजह से आप लोगों को मुसीबत में नहीं डाल सकती। लेकिन आयशा, ऐसे तो तुम्हें वो डराएगा, क्योंकि वो जानता है कि तुम अकेली हो। जब ही तो वो ये सब हरकतें कर रहा है। खुदा ना खास्ता कोई गलत बात हो गई तो? अल्लाह ना करे बेटा, ये जो बोलने वाले होते हैं ना, ये सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि तुम पे ऐसा वक्त भी आ सकता। ये सब इम्तिहान है बेटा, तुम फिक्र मत करो बेटा, अल्लाह सब ठीक कर देगा। बस तुम एहतियात ये करो कि जब भी बेल बजे और वो तुम्हें नजर आए, तुम फौरन मुझे कॉल कर दो, मैं फौरन आ जाऊंगा। जी बेहतर। तुमने खाना खाया? जी खा लिया। अच्छा, मैं घर जाके ना तुम्हें कुछ पका के भेजती हूँ। अच्छा बेटा, तुम परेशान बिल्कुल मत हो, इंशाल्लाह दानियाल भी जल्दी आ जाएगा, then everything will be all right, हैं? इंशाल्लाह। अच्छी बात है, तो फिर हम चलते हैं, और बिल्कुल डरना मत, कोई प्रॉब्लम हो तो फौरन मुझे कॉल करना, तुम्हारा अंकल दौड़ा चला आएगा। डोंट वरी, आओ चलो। एक मिनट। क्या बात है? तुम आयशा को परेशान क्यों कर रहे हो? उसका अकलौता रिश्तेदार हूं मैं, सगा चचा दादू आयशा का। तो अकलौते रिश्तेदार हो तो क्या परेशान करोगे उसको? बदमाशी दिखाओगे तुम? तंग करोगे उसको? एक बात कान खोल के सुन लो अच्छी तरह तुम, ये शरीफों का मोहल्ला है, समझे? अगर आइंदा तुमने किसी किस्म की बदमाशी की ना तो मैं पुलिस को इत्तला कर दूंगा, ध्यान में रखना मेरी बात को।
आओ चलो। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुमने अपना सामान तैयार नहीं किया? नहीं, थोड़ा सा सामान रखना बाकी है। अच्छा चलो जल्दी तैयार कर लो, मैं एक काम से जा रहा हूँ, रात में आता हूँ वापस। ठीक। और हाँ, ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, और मोहल्ले वालों को कह दो मेरे मुंह ना लगे। जी भाभी। समीर सीट हो गई? जी टिकट हो गई है। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। मैं हेल्प यू? मुझे रूम चेक इन करना है। सर नहीं है? वो आउट ऑफ कंट्री। ओके। तुमने भेजा है ना आयशा को? नहीं नहीं, मैं क्यों भेजूंगा उसे? सच बता दे आयशा का है ना, तो तू जानता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ है, बस इतना याद है कि वो कराची जाने की बात कर रही थी। कराची? नंबर बताओ उसका। नंबर तो मुझे याद नहीं। अपने फोन में देख, मोबाइल निकाल अपना। मोबाइल? ये ले सुन, अगर मेरे पीछे पुलिस को इत्तला की ना तो जान से मार दूंगा। हेलो। तुम लाहौर छोड़ के कराची भाग गई। तुम जहां भी हो एक बात याद रखना, तुम मेरी हो और सिर्फ मेरी, और मैं तुम्हारे पीछे जरूर आऊंगा। समीर कहाँ हो यार? घर पे भी कोई फोन रिसीव नहीं कर रहा और आयशा का नंबर भी ऑफ जा रहा है। दानियाल, क्या बात है समीर? क्यों मिली ये सजा, मिली ये सजा। भाभी इतना बड़ा शहर है, आप दानियाल को कहाँ ढूंढेंगी और कब तक ढूंढती रहेंगी? समीर, मुझे लगता है मैं दानियाल को ढूंढ लूंगी। चलें, मेरी दुआ है कि दानियाल का कोई ना कोई सुराग मिल जाए। ऐसे उस शहर में रहना बेहतर तो नहीं जहाँ पे आपको कोई भी नहीं। तुम परेशान ना हो, ये मेरा शहर है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। बहरहाल अगर आप मुझसे पूछें तो मैं यही कहूंगा कि आप वापस आ जाए। अब तो आपका कजन भी यहाँ से जा चुका है, इसलिए अब कोई खतरा नहीं है यहाँ पे। मुझे मुनीर की कोई परवाह नहीं है, मैं दानियाल को ढूंढना चाहती हूँ बस। तो भाभी आप पुलिस से मदद क्यों नहीं लेती हैं? अगर आप चाहें तो मैं अपने दोस्त से बात करूं जो कि कराची में ही है। नहीं समीर, पुलिस की झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको कुछ पैसे वगैरह तो नहीं चाहिए? नहीं, फिलहाल है मेरे पास, थैंक यू। लेकिन अगर आपको चाहिए हो या किसी किस्म की मदद चाहिए हो तो प्लीज एनी टाइम कॉल। हाँ, प्लीज घर का ख्याल रखना। जी भाभी, वो तो मैं बहुत अच्छे से रख रहा हूँ। ओके समीर, हाफिज। ओके भाभी, अल्लाह हाफिज। हेलो। तुम लाहौर छोड़ के कराची भाग गई। तुम जहां भी हो एक बात याद रखना,
तुम मेरी हो और सिर्फ मेरी, और मैं तुम्हारे पीछे जरूर आऊंगा। तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? अरे परेशान तो तुमने मुझे कर रखा है। मैंने तुमसे कह दिया था कि मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, तो मैं क्यों भाग गई तुम? देखो, मैं पहले ही बहुत परेशान, मुझे मजीद परेशान करने की जरूरत नहीं है। तुम परेशान हो और मैं कुछ ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम कितने बदलेहौस, बेमुरवत और बेशर्म हो गए हो मुनीर। चुप करो। ये खर्ची तो तुमने और तुम्हारी माँ ने मचा रखी है। जब तुम्हारी मंगनी मुझसे हो गई थी तो फिर तुमने किसी और से कैसे शादी कर ली? तो अच्छा हुआ ताई अम्मी मर गई, वरना तुम अपनी बकवास बंद करो। हेलो। समीर कहाँ हो यार? घर पे भी कोई फोन रिसीव नहीं कर रहा और आयशा का नंबर भी ऑफ जा रहा है। तुम घर जाकर देखो सब खैरियत तो है ना? तकरीबन 1 हफ्ता हो गया है। मैं तुम्हें बहुत ट्राई की, लेकिन तुम्हारा नंबर हर बार बंद मिला मुझे। अरे हुआ क्या है? मैं एक्चुअली मुल्क से बाहर था, आज ही लौटा। दानियाल, क्या बात है समीर? खालदा आंटी का इंतकाल हो गया। मुझे लाहौर भेज दो प्लीज, मुझे आज ही लाहौर भेज दो।